हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावत रत्नाकर का अध्याय 1 सिंह लग्न श्लोक नंबर 1 और 2 के बारे में। पिछली वीडियो में कर्क लग्न कंप्लीट कर चुके हैं और अब सिंह लग्न स्टार्ट होता है, तो आज उसके पहले और दूसरे श्लोक के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे सिंह लग्न का श्लोक नंबर 1, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि सिंह लग्ने तु जातस्य रवि सौम्य कुजा यदि परस्परेण संयुक्ता धन बाहुल्यमादिशेत। इसका मतलब यह है कि सिंह लग्न के अंदर किसी भी जातक का जन्म हुआ हो, उसका सूर्य बुध और मंगल परस्पर संबंधित हो तो जातक के पास ज्यादा धन होता है, ऐसा फल कथन कीजिए। अब देखिए, परस्पर संबंध किसको कहते हैं? तो देखिए, परस्पर संबंध 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संबंध जो होता है वो एक साथ ग्रहों का बैठना, सूर्य बुध मंगल एक ही स्थान में बैठे हुए हो तो उसको भी संबंध बोलते हैं। फिर एक दूसरे के स्थान में बैठना, सूर्य के स्थान में बुध का बैठना, बुध के स्थान में सूर्य का बैठना, या तो फिर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि करना। तो दृष्टि सूर्य बुध के ऊपर कर रहा है, बुध मंगल के ऊपर कर रहा है, या तो फिर किसी और के ऊपर कर रहा है। तो सूर्य या तो फिर बुध के ऊपर कर रहा है, या तो फिर बुध मंगल के ऊपर कर रहा है। एक दूसरे के ऊपर दृष्टि करते हो तो ऐसे भी संबंध होते हैं। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ हो सिंह लग्न की कुंडली में तो उस जातक के पास ज्यादा धन होता है, ऐसा लेखक का मानना है। अब देखिए, ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए, सूर्य लग्न के सिंह लग्न के अंदर सूर्य जो होता है वो लग्नेश होता है। सिंह लग्न, सूर्य की राशि 5वीं है, सिंह राशि, उसका यानी कि सिंह लग्न का लग्नेश जो होता है वो सूर्य होता है। बुध धनेश और लाभेश होता है सेकंड हाउस का लॉर्ड, और 11वें हाउस का लॉर्ड बुध होता है। बुध धनेश और लाभेश होता है। मंगल जो होता है वो चतुर्थेश और भाग्येश होता है। एक केंद्र और के त्रिकोण का मालिक जो है मंगल होता है, यानी चौथे स्थान में भी यहाँ वृश्चिक राशि है और 9वें स्थान में मेष राशि है। तो इन दोनों का चतुर्थेश और भाग्येश है वो मंगल होता है। इन तीनों ग्रह जो है वो शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह जो है वो एक दूसरे के साथ परस्पर दृष्टि करते हो, परिवर्तन करते हो, या तो फिर उनकी युति हो तो वो जातक को सबसे ज्यादा धन देती है, ऐसा रामानुजाचार्य का कहना है। अब श्लोक नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। श्लोक नंबर 2 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि सिंह लग्ने तु जातस्य रवि जीवी बुधा यदि परस्परेण संयुक्ता धन बाहुल्यमादिशेत। इसका मतलब यह है कि सिंह लग्न के अंदर जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ होता है, उसका सूर्य गुरु बुध परस्पर संबंधित हो तो वो ज्यादा धन देता है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि सूर्य बुध मंगल के बारे में बात की थी, इधर सूर्य गुरु बुध के बारे में बात की है। ये दोनों में से कोई भी योग हो तो उसका जो उस जातक के पास ज्यादा धन होता है। ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, सिंह लग्न के अंदर सूर्य लग्नेश और धनप्रद ग्रह है। लग्नेश हमेशा शुभ ही होता है, ये सिंपल रूल है हमारा। और बुध धनेश और लाभेश है, जैसे पिछले श्लोक में भी हमने बताया। गुरु जो है वो पंचमेश होने की वजह से धन कारक और धनप्रद ग्रह है। इन तीनों ग्रहों की युति, दृष्टि और परिवर्तन का संबंध होता हो तो जातक धनवान होता है। प्रथम श्लोक के अंदर हमने सूर्य बुध मंगल के बारे में बात की थी जो योग कारक है। तृतीय श्लोक के अंदर हमने सूर्य बुध गुरु के बारे में बात की है जो धन के कारक है। पंचम और अष्टम स्थान का स्वामी है। गुरु मूल त्रिकोण राशि पंचम होने की वजह से पंचम स्थान यानी कि लक्ष्मी स्थान का विशेष फल देता है। तो देखिए, इधर आपको पता होगा कि मूल त्रिकोण राशि जो गुरु की है वो 5वें स्थान में होती है। 5वें स्थान के अंदर हमारी जो है वो धन राशि है। धन राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। और 5वां स्थान भी लक्ष्मी स्थान होता है जो विशेष फल देता है। तो देखिए, इन तीनों ग्रहों की युति भी अगर आपकी कुंडली में है, सिंह लग्न का आपकी कुंडली है और 3 ग्रहों की युति है, या तो फिर परस्पर दृष्टि है, या तो फिर संबंध है, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि करते हैं, एक दूसरे के परिवर्तन योग में है, परिवर्तन यानी एक दूसरे के ग्रह घर में है, तो वो ज्यादा धन पाता है।
तो आज हमने दो श्लोकों के बारे में जाना। फर्स्ट श्लोक के अंदर हमने जाना कि सूर्य बुध मंगल की परस्पर संबंध हो या परस्पर संबंध में तीन तरह के संबंध होते हैं, युति, दृष्टि और परिवर्तन। युति मीन्स के तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हो, दृष्टि यानी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि करते हो, परिवर्तन यानी सूर्य के घर में बुध बैठा है, बुध के घर में सूर्य बैठा है। तो ऐसा अगर हो तो जातक को ज्यादा धन मिलता है। और सेकंड जो श्लोक है हमारा, उसके अंदर हमने जाना कि सूर्य गुरु बुध की परस्पर संबंध हो तो भी ज्यादा धन पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।